बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ आसमान छूते थे और नदियाँ कल कल करती बहती थीं, एक बहुत ही अनुभवी और सम्माननीय चील रहती थी, जिसका नाम था गरुड़ी। गरुड़ी अपनी दूरदृष्टि और अदम्य साहस के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। वह जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर बने अपने विशाल घोंसले में रहती थी। एक तूफानी रात, जब बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थी, गरुड़ी अपने घोंसले में अपने अंडे से चिपकी बैठी थी। यह उसका एकमात्र अंडा था और वह उसे लेकर बहुत चिंतित थी। तूफान इतना भयानक था कि उसने पहले कभी ऐसा तूफान नहीं देखा था। अचानक एक जोरदार बिजली उसके पेड़ के बहुत पास हुई, जिससे पेड़ की एक बड़ी डाली टूट गई। घोंसला हिल गया और गरुड़ी का एकमात्र नीलामी अंडा, जो नीले रंग का था और जिस पर चांदी जैसी चमक थी, घोंसले से बाहर लुढ़क गया। गरुड़ी अंडे को पकड़ने के लिए झपटी, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वह उसे पकड़ नहीं पाई। अंडा से नीचे जंगल की गहराई में गिर गया। गरुड़ी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरी रात और भयंकर तूफान में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दिल टूट जाने पर वह अपने घोंसले में लौट आई, यह सोचकर कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। सुबह हुई, तूफान थम चुका था। जंगल शांत और धुला धुला सा लग रहा था, लेकिन गरुड़ी का मन अशांत था। उसने हिम्मत करके फिर से अंडे को ढूंढना शुरू किया। वह कई घंटों तक उड़ती रही, हर झाड़ी हर चट्टान को छानती रही, लेकिन अंडे का कोई निशान नहीं मिला। जंगल के निचले हिस्से में, जहां जमीन ज्यादा समतल थी और घनी झाड़ियां थीं, एक शरारती लेकिन दयालु लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चालाकू। चालाकू अक्सर अपनी होशियारी से छोटे मोटे शिकार करती थी, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं था। सुबह जब चालाकू अपनी गुफा से बाहर निकली, तो उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक बड़ी नीले रंग की चमकदार चीज पत्तों के ढेर में फंसी हुई थी। जिज्ञासावश वह उसके पास गई और देखा कि वह एक अंडा था, एक बहुत ही सुंदर अनोखा नीलामी अंडा। चालाकू ने कभी ऐसा अंडा नहीं देखा था। उसे पता नहीं था कि यह किसका अंडा है, लेकिन उसे यह बहुत सुंदर लगा। चालाकू ने अंडे को अपने गुफा में सुरक्षित रख लिया। वह उसे रोज देखती थी, उस पर हल्की गर्मी देती थी, यह जानने की कोशिश करती थी कि इसके अंदर क्या है। उसे नहीं पता था कि ये एक चील का अंडा है। वह उसे एक अनमोल खजाने की तरह मानने लगी थी। कई दिन बीत गए। गरुड़ी ने हार मान ली थी। उसे लगा कि उसका अंडा अब नहीं मिलेगा। वह उदास रहने लगी और उसकी उड़ान भी पहले जैसी तेज नहीं रही। जंगल के बाकी जानवर भी यह देखकर दुखी थे। एक दिन जब चालाकू अपने गुफा के बाहर अंडे को देख रही थी, तो एक बूढ़ा और समझदार उल्लू ज्ञानराज वहां से गुजरा। ज्ञानराज ने अंडे को देखा और तुरंत पहचान गया कि यह एक चील का अंडा है, और वह भी कोई साधारण अंडा नहीं। यह एक विशेष नीले रंग का अंडा था, जो केवल बहुत शक्तिशाली चीलों के ही होते थे। ज्ञानराज ने चालाकू से पूछा, ये अंडा तुम्हें कहाँ मिला चालाकू? ये तो कोई साधारण अंडा नहीं लगता। मुझे ये तूफान के बाद पत्तों में मिला था। कितना सुंदर है ना? ज्ञानराज ने सोचा कि उसे गरुड़ी को बताना चाहिए। वह तुरंत उड़कर गरुड़ी के पास गया और उसे नीले अंडे के बारे में बताया। गरुड़ी की आंखें चमक उठी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका अंडा मिल सकता है। गरुड़ी तुरंत उस जगह की ओर उड़ चली जहां चालाकू रहती थी। जब उसने देखा कि उसका अंडा एक लोमड़ी के पास है, तो उसे गुस्सा आया। उसने सोचा कि लोमड़ी ने उसका अंडा चुरा लिया है। मेरा अंडा वापस करो चालाकू।
तुमने इसे चुराया है। नहीं, मैंने इसे चुराया नहीं। ये मुझे तूफान के बाद पत्तों में मिला था। मैंने तो इसे सिर्फ सुरक्षित रखा था। गरुड़ी को चालाकू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी बदनामी थी कि वह चालाक है और चीजें चुराती है। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। जंगल के अन्य जानवर भी वहां इकट्ठा हो गए, यह देखकर कि जंगल की रानी और एक लोमड़ी लड़ रही है। रुकिए, लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। गरुड़ी, चालाकू सच कह रही हो सकती है। चालाकू, गरुड़ी का दर्द भी समझो। गरुड़ी, इस पर हमला मत करो। यह अंडा अभी तक नहीं फूटा है। हो सकता है इसे लोमड़ी की गर्मी की जरूरत हो, क्योंकि वह जमीन पर रहता है। अगर चालाकू ने इसे सुरक्षित रखा है तो शायद यह तुम्हारे बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह है। चालाकू, क्या तुम इस अंडे की देखभाल तब तक करोगी जब तक यह फूट ना जाए? यह अंडा बहुत खास है और जंगल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चालाकू असमंजस में थी। वह जानती थी कि उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अब उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही थी। उसने सोचा कि शायद यह उसे साबित करने का मौका है कि वह अच्छी है। ठीक है, मैं इसकी देखभाल करूंगी। गरुड़ी अभी भी पूरी तरह से चालाकू पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे ज्ञानराज की बात माननी पड़ी। उसने चालाकू पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। हर दिन गरुड़ी आकाश से चालाकू के गुफा पर नजर रखती थी, यह देखने के लिए कि वह अंडे के साथ क्या कर रही है। दिन हफ्तों में बदल गए। चालाकू पूरी लगन से अंडे की देखभाल करती रही। वह उसे गर्मी देती, उसे सुरक्षित रखती और किसी भी शिकारी से बचाती। गरुड़ी ने देखा कि चालाकू कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। धीरे धीरे उसका शक कम होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सा सम्मान लेने लगा। उसे समझ आने लगा कि चालाकू सिर्फ चालाक नहीं बल्कि देखभाल करने वाली भी है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, अंडे से एक हल्की सी आवाज आई। चालाकू तुरंत चौकन्नी हो गई। अंडे में एक दरार पड़ गई और कुछ ही देर में एक नन्हा प्यारा सा चील का बच्चा बाहर आया। उसके पंख भी हल्के नीले थे, जैसे उसके अंडे के थे। चालाकू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बच्चे को प्यार से देखा। ठीक उसी समय गरुड़ी आकाश से नीचे उतरी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपने बच्चे को देखा जिसे चालाकू ने पाला था। चालाकू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल चालाक नहीं बल्कि दयालु और विश्वसनीय भी हो। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। अब यह आपका बच्चा है। गरुड़ी अपने बच्चे को अपने घोंसले में ले गई, लेकिन अब उसकी जिंदगी में चालाकू का एक नया स्थान था। वह अक्सर चालाकू के पास आती थी, अपने बच्चे को दिखाती थी और दोनों घंटों बातें करती थी। जंगल के बाकी जानवर भी ये देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि चालाकू बदल गई है और उन्होंने भी उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। नन्हा चील का बच्चा बड़ा होने लगा और वह भी अपनी माँ की तरह नीले पंखों वाला एक शानदार चील बना। उसे नीला नाम दिया गया। नीला अपनी माँ और चालाकू दोनों से प्यार करता था। चालाकू ने उसे जंगल की जमीनी बातें सिखाई, जबकि गरुड़ी ने उसे ऊंचाई से दुनिया देखना सिखाया।